ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 16/1/77। मुरली का सार है, संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूर्त बने हो। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, दूसरा है कमज़ोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिमान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। लेकिन जो कमज़ोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, ऐसी सिर्फ स्नेह, सहयोग, संपर्क, भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगी, जिसको प्रजापद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। ऐसी आत्माएं डायरेक्ट योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त की हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेती हैं। शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते हैं, तो अभी अंत के समय में महादानी से भी ज़्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़े समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाती हैं। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगी। कमाल है, यही आवाज़ चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। बाप का शुक्रिया और निमित्त बनी आत्माओं का शुक्रिया, यही गीत के रूप में चारों ओर गूंजेगा। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। अब ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना है, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, वह अष्ट देवता बन सकती है। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीनों बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा से वरदानी आत्मा बने हैं। समझा? अच्छा, ऐसे विश्व कल्याणकारी महावरदानी एक सेकंड के संकल्प द्वारा अनुभव कराने वाले सर्व शक्तियों का प्रसाद तड़पती हुई आत्माओं को दे प्रसन्न करने वाले ऐसे साक्षात्कार मूर्त, दर्शनीय मूर्त, संपन्न और समान मूर्त, सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मुरली 18/1/77। मुरली का सार, 18 जनवरी का विशेष महत्व। सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स बाप समान भाव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मणों के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का
बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंधा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत बेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेहयुक्त, योग युक्त, सर्वशक्ति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया की आकर्षण से परे रहे। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है जहाँ बाबा बिठाएंगे। बाबा बिठाए लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं, मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजदारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज़ अर्थात मुख के आवाज़ द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं रहते हैं। समान बनाने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं लेकिन हर प्रकार के माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार हैं। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा? क्या कमी रह गई है? बाकी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? फाइनल विनाश तक रुके हुए हो क्या? इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो ना? विनाश का इंतज़ार करना अर्थात अपनी डेथ के डेट की स्मृति रखना। अपनी डेथ यानी मौत का आह्वान कर रहे हो। कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है और सतयुग तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी ज़रूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है, उसको हम जानते हैं। आप भी आगे चलकर जानेंगे। डरो मत। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा नहीं करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा नहीं करो। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपोगंडा करेंगे तो वो उल्टा बोल अनेकों को सुल्टा बना देगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं
तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। सोचते हैं यह करें या न करें, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करें या नहीं करें, मकान बनाएं या नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज़ करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने का व करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहाँ तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहाँ तक बचाओ। विनाश अगर नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात, उसके लिए जहाँ तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमज़ोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प नहीं करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा नहीं सके तो उनका क्या किया। साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया, वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे। विनाश के कारण स्वयं हलचल में नहीं आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि नहीं बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। यह रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वह नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अभी भी कहते हैं। उनको अगर ईश्वरी नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे, लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा? आज सबके संकल्प पहुँचे, सबको इंतज़ार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, ये तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिमान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की ज़रूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब अब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे, वही डेट विनाश की होगी। अच्छा, ऐसे अचल, अटल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भाव। स्पष्टीकरण, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी है।
इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेंगी अर्थात फर्स्ट डिवीज़न में आएंगी। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।